हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण तमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और खुद जितने भी हमारे पॉजिटिव भाई हैं, पॉजिटिव फाउंडर्स हैं, जितने भी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, हम लोग तो खूब सेलिब्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो खुशियों भरा माहौल का हमें इंतज़ार था वो कई सालों से था, जो आज हमारा कंप्लीट हुआ है दोस्तों। लेकिन आज मैं एक बात बोल दूं नेगेटिव लोगों को कि नेगेटिव लोगों, नेगेटिव फाउंडर्स को, बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हम किसी को भी नेगेटिव कर देंगे अपनी बातों से। मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं, कभी कभी मैसेज आते हैं दोस्तों। मैं आपको सबको एक साथ मैसेज दे रहा हूं कि मुझे कोई परवाह नहीं है इन चीज़ों की, ना मैं कभी टेंशन लेता हूं, क्योंकि हमें कामयाब होना है और हम कामयाब हो रहे हैं। आपका यही काम है एक दूसरे को भड़काना, गलत बातों में, गलत रास्ते पे लेकर जाना। तो आप काम करते रहिए अपना, और आप इसी तरह यही काम करते 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 यहीं रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। और हम लोग जितने भी प्यारे प्यारे ऑन पैसिवियन हैं, हम लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे, और तब भी हम खूब मस्ती करने वाले हैं। हम आज भी मस्त हैं, कल भी मस्त हैं, और पूरी जिंदगी मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे अपने बच्चों की खुशियों के लिए। आप लोगों का काम है जेलिस करना, दूसरों के साथ नेगेटिविटी बातें करना, तो आप वही करते रहिए। आपको मैंने कई बार सिखाने की भी कोशिश की, कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपको कभी अकल नहीं आएगी। दोस्तों आइए, हमारे प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाइयों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं मैं। वो इसलिए दोस्तों कि जो हमारे प्यारे प्यारे फाउंडर, मासूम फाउंडर्स भाई हैं, जो इन नेगेटिव लोगों की बातों में आकर खुद भी घबरा जाते हैं और हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि एक इंसान था जो बिल्कुल खाली रहता था, उसका कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, उसका काम यही था, वो नेगेटिविटी फैलाता रहता था चारों तरफ। जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाता रहता था, जो जो पॉजिटिव, उसके जितने भी पॉजिटिव फ्रेंड्स थे, जितने भी लोग थे उसके आसपास के, सब उससे दूरी बनाने लगे। दोस्तों वो इतना अकेला हो गया कि वो अपने घर के सिवा और कहीं जाने लायक नहीं रहा, क्योंकि कोई उसको पास नहीं बिठाता था, कोई उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि ये नेगेटिव इंसान है, हमें नेगेटिव ही करेगा। दोस्तों उसका परिवार भी उससे इतना परेशान होता है, परिवार यानी कि उसकी अपनी वाइफ, दोस्तों वो भी इतनी परेशान हो जाती है। वो खुद बेचारी घर चलाती है, जॉब करती है, अपना घर का पालन पोषण किसी तरह करती है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल निखट्टू होता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के अलावा। तो दोस्तों इसकी वाइफ को भी इस पर गुस्सा आने लग जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि एक दिन वाइफ उसको बोलती है कि आज तुम घर से निकल जाओ, कुछ ना कुछ काम करके आओ, अगर तुम काम करके नहीं आए तो आज के बाद इस घर में दोबारा वापस मत आना, मैं अकेली अपना घर चला लूंगी। और दोस्तों वो इंसान को दुख पहुंचता है कि आज उसकी वाइफ ने भी उसको दुत्कार दिया। दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, वो भगवान से माफ़ी मांगता है और घर से निकल पड़ता है। दोस्तों जब घर से निकल पड़ता है, दोस्तों मैं आपको बताऊं सारा दिन बीत जाता है, उसको कोई भी काम पे नहीं रखता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि वो नेगेटिव इंसान है। जिसके पास भी जाता है कोई उसको काम पे नहीं रखता। एक जगह जाता है, कोई उसको कहता है कि भैया मजदूरी करोगे, तो वो कहता है भाई मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सालों से खाली बैठा हूं और मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इतना सामान या बोझा उठा पाऊं। वो वहां से भी निराश होकर चले जाता है। दोस्तों सारा दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता दोस्तों। और काम नहीं कर पाता, उसको दुख भी पहुंचता है दिल में, और भगवान से कहता है हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, आप मुझसे गलती हुई, मेरे जीवन में मैंने जितनी भी गलतियां की मैं सभी की हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। दोस्तों एक बात याद रखना कि इंसान गलतियां करता है, चाहे वो कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से आप ईश्वर से माफी मांग लेते हैं तो आप माफी का वर्ड खत्म भी नहीं करते, उससे पहले ही ईश्वर आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से माफी मांगी हुई होती है। दोस्तों बड़ा ही निराश होकर दोस्तों वो घर आता है कि मैं वाइफ को समझाऊंगा कि मैंने बहुत मेहनत की, सच्चे दिल से मेहनत की, बट मुझे कोई भी काम नहीं मिला दोस्तों। तो दोस्तों रास्ते में क्या होता है कि एक सांप मरा पड़ा है। दोस्तों सांप मरा पड़ा है, तो ये इंसान सोचता है कि यार क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मैं ऐसे ही जा रहा था, तो आज मैं कुछ काम तो नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने किसी की जान बचाई।
तो वो किसी लक्कड़ से, किसी डंडी से पकड़कर सांप को घर ले जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है, कहती है ये क्या? कहता है कि ऐसे ऐसे आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नेक काम किया है, कि किसी की जान जा रही थी उस सांप की वजह से, तो मैंने उस सांप को मार दिया और यही करके आया हूँ, और कोई काम मुझे नहीं मिला। मैं कल फिर से जाऊँगा काम ढूंढने, और मुझे भरोसा है कि तुम्हारे जो ईश्वर है, तुम्हारे रब है, मेरे भी रब हैं, वो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और मुझे काम देंगे। चलिए, वाइफ को थोड़ा तरस भी आ जाता है। वाइफ कहती है चलिए। वाइफ क्या करती है, उसके हाथ से वो सांप लेकर ऊपर की तरफ उछाल के फेंक देती है, कि वो कहीं फेंक देती तो उन्हीं की छत पर जाके वो सांप गिर जाता है। दोस्तों, मरा हुआ सांप है वो। सांप जब छत पे गिर जाता है नीचे, बस ये खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोस्तों क्या होता है कि एक भारी पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी, अपने मुंह में एक हीरे का हार लेकर आ रहा होता है कहीं से। दोस्तों, वो देखता है कि सामने मरा हुआ सांप पड़ा है। दोस्तों, वो पक्षी होता है, उसकी खुराक है ये सांप। वो फटाफट आता है और अपनी माला को वहीं उनकी छत पर फेंक कर और सांप को लेकर उड़ जाता है। वो सोचता है आज दिन भर का पालन पोषण का जुगाड़ हो गया। तो दोस्तों, वो चला जाता है। उसकी वाइफ छत पे जाती है अपने कपड़े सुखाने के लिए, तो उसको नजर आता है कि वो सांप तो है नहीं, लेकिन ये हीरो का हार, ये क्या है? तो दोस्तों, वो हीरो का हार उठाती है और नीचे जाके अपने पति से कहती है कि ये देखिए, कल आपने सच्चे मन से किसी के लिए काम किया, किसी की जान बचाई, इसमें ईश्वर ने खुश होके आपको देखो ये हार दिया है। और वो जो सांप है, वो कोई पक्षी होगा या कौन होगा, वो आया होगा, हार फेंक कर और सांप लेकर चला गया। तो दोस्तों, वो ये बात सुनकर उसका जो पति होता है बड़ा खुश हो जाता है, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पक्षी है, बड़ा पक्षी, पक्षी राज जिसे कहते हैं, वो कोई और नहीं, वो समझ लीजिए हमारा ऑन पैसिव का एक मौका है जो हमें मिला है लाइफ में। और जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं उनको भी मिला है, नेगेटिव फाउंडर है उनको भी मिला है ये ऑन पैसिव, और कुछ नहीं है। लेकिन कई लोग अभी समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, जो समझ जाएंगे, जैसे इस इंसान ने समझ लिया कि ये ईश्वर ने मुझ पे कृपा की है, ये हार मुझे दिया है, उसने दोस्तों वो हार को रखा नहीं, उसने क्या किया, उस हार को बेच दिया और एक जबरदस्त बिजनेस सेट किया, और बिजनेस सेट करके आज वो इंसान बहुत बड़ा आदमी है। दोस्तों, तो इन चीज़ों से आप सीखिए। देखो, आपको भी ऑन पैसिव मिला है। कुछ लोग, कुछ फाउंडर्स ने तो रिटर्न पैसे ले लिए हैं क्योंकि उन्होंने वैल्यू ही नहीं समझी, और कुछ नेगेटिव लोग अभी भी गलत काम कर रहे हैं, ऐसा जो बातें बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते। तो वो अपना मौका, आया हुआ मौका गंवा रहे हैं, अपने पास आया हुआ हार उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको खुद ही गंवाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव फाउंडर भाई हैं, वो इस हार की, यानी कि ऑन पैसिव की कीमत समझते हैं और आज ऑन पैसिव के साथ चल पड़े हैं दोस्तों, और आगे चलकर कामयाबी के शिखर पे हैं हम दोस्तों। और ये लोग इसी तरह से रोते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। ये कहानी से दोस्तों मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यही बात कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिविटी देखो उस इंसान ने छोड़ी और उसके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता चला गया। आज वो बहुत बड़ा इंसान है। इसीलिए आप भी किसी की बातों में आकर कहीं भी, कभी भी नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये अब टाइम अपना आ चुका है, अपना टाइम आ गया दोस्तों। और अपना टाइम आ गया, और इस टाइम को हमने खुशियां सेलिब्रेशन करनी है अपने ब्लेसर्स के साथ, अपने जितने भी हमारे लोग हैं जो ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, हम जितने भी हैं हमारे साथ इंजॉय करिए, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए, और एस सर के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़िए। और यही खुशियों का मौका है दोस्तों। तो मैं अब आपसे ये विदा चाहूँगा कहानी कहकर, क्योंकि ये कहानी आपको कितनी समझ में आई, कितनी अच्छी लगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।